ऐसा विषय है, लॉ एंड ऑर्डर एक ऐसा विषय है जिस पर उत्तर प्रदेश में हमेशा से सरकारें बनी हैं, गिरी भी है। लेकिन राकेश जी, उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर आप सर किस निगाह से देख रहे हैं? संभल में तनाव है, जग जाहिर है, होली होती है तो मुसलमानों से कहा जाता है रंग से दिक्कत है तो घर में आप रहें, बाहर ना निकलें, यानी 144 जैसी स्थिति बना ले जो अब धारा 163 के तौर पर जानी जाती है। अयोध्या में, मथुरा में कहा जाता है कि भाई कहीं थूक जिहाद ना हो जाए, रंग जिहाद ना हो जाए, इसलिए आप उन इलाकों से दूर रहें। अब यह कहा जा रहा है कि जुमे की नमाज आप घर के अंदर पढ़ें, सड़कों पर ना पढ़ें। बहुत ज्यादा खुशी है तो भी घर के अंदर पढ़ें, उतने ही आगे निकले, घर से बाहर निकले जितने मस्जिद में समा जाएं। तो ये प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं है तो और क्या है सर? जितनी जिम्मेदारी है वो एक तबका ही निभाएगा क्या? वो जो बातें कहा है उसका उल्टे से शुरू करें, मैं भूल जाऊंगा। सड़क पर नमाज ना करें, घर में करें। 57 इस्लामिक मुल्क है इस दुनिया में। सड़क पर नमाज अगर आप भारत के अलावा कहीं करेंगे तो स्थान विशेष का रंग परिवर्तन पुलिस डंडे से कर देते हैं, अर्थदंड अलग से लगता है। जहां से जिस अरब से मुसलमान आए हैं मैं वहां की बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ मुसलमान कुछ ज्यादा छूट है। जो चीज है इस्लामिक कंट्री में बैन है, सर्दियां बैन है, कोड़े का प्रावधान है, वो हमारे यहाँ खुलेआम हो रहा है। तो वो इस्लाम में लिखा हुआ है। अगर भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार इस्लाम को सख्ती से लागू करा रही है तो इस्लामिक धर्म मानने वालों को बड़ी खुशी होनी चाहिए। दूसरी बात देख लीजिए, किसी भी मुसलमान को रंग से अगर परहेज होता तो वह रंग अबीर का दुकान मुसलमानों का नहीं होता। किसी भी मुसलमान को अगर हिंदू त्योहार से ऑब्जेक्शन होता तो जितने हमारे धर्मस्थल है ना जहाँ ज्यादा बिक्री है, मैं दिल्ली में रहता हूँ, कालका जी मंदिर पर आधे से ज्यादा मुसलमानों का फूल और माला और प्रसाद का दुकान है। अयोध्या में 90% जो दुकानें हैं ना हनुमानगढ़, मैं अभी का नहीं कह सकता जब ये कॉरिडोर बना है, इसके जब ये नहीं बना था मैं एक एक से नाम पूछा था, नाम क्या तुम्हारा? 90% से ज्यादा मुसलमान ही थे जो वो जय श्री राम कह करके बेचा करते थे। तो इनको अपने सुविधा पर जय श्री राम कहेंगे, आपके लिए नहीं कहेंगे। तो वो जो सोनी ने कहा था, जो पुलिस वाले ने कहा था, वो ये नहीं कहा था कि प्रेशर के, उन्होंने कहा कि भाई साहब होली आपके घर में कोई घुस के नहीं खेलेगा, नमाज आप किसी के घर में घुस के नहीं खेलेंगे। अगर आपको एतराज है कि आपके ऊपर रंग ना गिर जाए तो आप कृपया अपने घर में नमाज करिए। वो बीइंग ए पुलिस ऑफिसर उसकी जिम्मेवारी थी। ठीक है। जैसे संभल में सर्वे में पथराव हो गया तो पुलिस वाले का ट्रांसफर हो गया। आप क्या चाहते कि सोनी बेलाइन हाजिर हो जाए? वो अपने पुलिस का धर्म का पालन किया। योगी आदित्यनाथ का लॉ एंड ऑर्डर पर तो मुसलमान, सिख, ईसाई निर्विवाद रूप से सारे कहते हैं कि इससे बढ़िया कोई लॉ एंड ऑर्डर बना ही नहीं। हाँ, अगर वो सियासी जमात का नहीं है तो, अगर वो सियासी होगा और एनडीए का होगा तो उसको बढ़िया लगेगा, यूपीए का होगा तो खराब होगा। और अब हमारे भारत के लोग ये जान चुके हैं कि सियासी आदमी सियासी बात करेगा और जो सामान्य आदमी है वो सामान्य बात करेगा। सामान्य मुसलमान योगी आदित्यनाथ के प्रशासन को बढ़िया कह रहा है, बिल्कुल डंडा चलती है तो निरपेक्ष होकर चलती है, घर टूटता है तो गुंडों के टूटता है, इनकाउंटर होती है तो उनकी होती है जिनका बहुत पहले हो जाना चाहिए था। तो लॉ एंड ऑर्डर के मामले में योगी को 10 में से 20 नंबर मिलता है। ये मैं नहीं दे रहा हूँ, आम यूपी का नागरिक दे रहा है, मैं भी उत्तर प्रदेश का रहने वाला। ठीक है। अब आलोक जी, एक बड़ा विषय यह भी रहा इस पूरे सप्ताह के दौरान, क्योंकि सबको मालूम है योगी सरकार के 8 वर्ष पूरे हो गए। तमाम कैबिनेट मंत्री जाके राणा सांगा, संभल, मांस मदिरा की दुकान, या ये कुछ दिन की हेडलाइंस हैं या इन्हें 2027 तक खींचा जाएगा? आलोक त्रिपाठी जी, आवाज पहुंची सर आप तक? ठीक है, शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही। अगर राकेश जी आपने सवाल सुन लिया है तो छोटा सा जवाब दे दिए, फिर मैं कार्यक्रम का समापन करूं। खींचा जाएगा क्योंकि उससे सभी को आसानी है, इस पर किसी की जवाबदेही नहीं है। बवाल और सवाल होगा और पोलराइज करने का मौका मिलेगा। मेरा वोटर तेरा वोटर पर चिन्हित किया जाएगा। अगर विकास वो बात होगी, मान लीजिए मैं यूपी की बात कर लूं, अभी आप यूपी की बात किए हैं, तो अखिलेश किस बात का विरोध करेंगे? सड़क नहीं है तो तुमने काहे नहीं बनवा दिया, अस्पताल नहीं है तो तुमने काहे नहीं बनवा दिया, शिक्षा नहीं तो तुमने काहे नहीं बनवा दिया। तो उनके पास तो कुछ है नहीं। योगी जी के पास तो कम से कम है कि एनएच का पुल बन गया। ठीक है, रिएक्शन दे दीजिए फिर मैं समाप्त कर रहा हूं। तो बना ही नहीं। भारत में सबसे ज्यादा इस समय उत्तर प्रदेश में बनने वाले भी, चाहे एयरपोर्ट कनेक्टिविटी,
सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में, हॉस्पिटल सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में, लाइन इस समय अखिलेश यादव के समय की तुलना में 18 से 20 घंटे गाँव में, हॉस्पिटल्स में डॉक्टर गाँव में पहुंचने लगे। तो उस मुद्दे पर योगी सरकार को आप बहुत ज्यादा घेर नहीं सकते, क्योंकि आपने कुछ किया नहीं। भाई सरकार ने वाकई पिछली सरकार की तुलना में ज्यादा बेहतर काम किए हैं, इसीलिए जिसको ये मूल मुद्दा कहते हैं, उस मूल मुद्दे पर विपक्ष ना तो रोड में आता है। बहरहाल अब देखना बेहद खास है कि विपक्ष के पास जो मुद्दे हैं वो उन्हें कितनी बेहतर ढंग से भुना पाता है। क्या इन सियासी मुद्दों के पीछे वास्तविक मुद्दे खोते नजर आएंगे या फिर जो विपक्ष है वो कामयाब होगा वास्तविक मुद्दों पर मतदान कराने के लिए। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों खास मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम ललकार में शामिल होने के लिए, अपना कीमती समय साझा करने के लिए। इसी के साथ हमारी प्राइम टाइम डिबेट में आज बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरें आगे जारी हैं।